हवा के रास्तों पे चलते हैं वो, सूरज से नजरें मिलाते हैं वो, कोई कैसे काबू करेगा उनको, आजाद पंछियों के बीच छुड़ते हैं जो। ये कम पोस्ट होने के बाद भी इसके लिए कंपटीशन भी कम रहता है, इसीलिए आज मैं यही जानकारी आपके पास लेके आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है पोलर सर इस यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मुलाकात हो रही है, तो आज का कारण भी वैसा ही है। आपने देखा भी होगा, टाइटल भी और थंबनेल भी देखा होगा। आज इंडियन कोस्ट गार्ड में रिक्वायरमेंट निकली है। तो ये रिक्वायरमेंट जो है, ये रिक्वायरमेंट बहुत रेयर है, मतलब इस रिक्वायरमेंट के बारे में किसी को भी ज़्यादा मालूम नहीं है। और ये जो पोस्ट भी है, ये पोस्ट है तो कम पोस्ट है, लेकिन इसके लिए ये कम पोस्ट होने के बाद भी इसके लिए कंपटीशन भी कम रहता है। इसीलिए आज मैं यही जानकारी आपके पास लेके आया हूँ, क्योंकि है जो इंजन ड्राइवर है और सारंग है, ये दोनों पोस्ट के लिए जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है, ये सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही कठिन कार्य होता है। क्योंकि इसके लिए आपको जो बोट पे काम करना पड़ता है और उसके बाद वो सी सर्विस काउंट करके आप जहाँ पे काम कर रहे हो, महाराष्ट्र में रहेगा तो एमएमबी को, और दूसरे स्टेट में रहेगा तो उनके यहाँ पे आपको जमा करके वो एग्जाम देना पड़ता है। उसी के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे पूरा डिटेल देखेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा है कि ये कम पोस्ट होने के बाद भी इनका कंपटीशन भी कम रहता है। पिछले महीने में ही महाराष्ट्र में इसका भर्ती निकला था, तो उसके लिए भी 3 पोस्ट है और कम से कम 12 ही जनों ने इसके लिए एग्जाम दिया था। जो महाराष्ट्र में रत्नागिरी में रिक्वायरमेंट निकला था, मेरा भाई भी उधर ही गया था। तो चलिए इसी के बारे में आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि कोस्ट गार्ड होता क्या है और कोस्ट गार्ड के बारे में सब डिटेल्स अभी जानेंगे इसके बाद। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि कोस्ट गार्ड क्या होता है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि ये जो मैप है, इंडिया का पूरा मैप दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गुजरात से लेकर जो पश्चिम बंगाल तक सभी तरफ का जो एरिया है वो अपना सी का एरिया है। गुजरात से कच्छ से चालू होता है, वहाँ से महाराष्ट्र, केरला, कन्याकुमारी से लेकर उड़ीसा, यहाँ से पश्चिम बंगाल तक वो खत्म होता है। तो आप देख सकते हैं उसका तटीय क्षेत्र है 7516.6 किलोमीटर का। इतना लंबा अपना भारतीय तटीय क्षेत्र है, में जो पूरा अपना भारत का जो व्यापार है, जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, जो हमारा बाहर का सामान आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सब कुछ कंटेनर से भरा हुआ आता है, तो यही व्यापार सब हमारा इसी तटीय क्षेत्र में चलता है। तो यहाँ पर जो उनकी रक्षा के लिए 3 फोर्स है, उसी में पहला होता है तो लोकल पुलिस होता है, उसके बाद होता है कोस्ट गार्ड और उसके बाद होता है नेवी। तो किनारे से 12 नॉटिकल माइल तक जो लोकल पुलिस होती है, उनके पुलिस के बोट रहते हैं। 12 नॉटिकल से बाहर 25 नॉटिकल तक हमारा कोस्ट गार्ड रहता है, और 25 नॉटिकल से बाहर की पूरा जो एरिया होता है वो नेवी का होता है। तो वहाँ नेवी के सब बोट दिखेंगे। तो आइए जानते हैं कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। कोस्ट गार्ड की स्थापना दिल्ली में हुई थी। ये नेवी के मदद के लिए ही एक डिपार्टमेंट तैयार किया गया था। ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो कोस्ट गार्ड की बोट है, बहुत बड़ी बोट रहती है। उसी के साथ छोटे छोटे बोट भी रहते हैं और उसी के साथ हेलीकॉप्टर भी रहते हैं, जो सभी के लिए मदद के लिए आते हैं। जो 12 नॉटिकल से बाहर का जो एरिया है वो उन्हीं का रहता है। उसके बाद अभी आप दूसरी तस्वीर देखते होंगे, तो एक यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा कि पानी का फवारा मार रहे हैं। मतलब जब बोट को आग लगती है, आग लगने के बाद ज़रूरत होती है, तो कोस्ट गार्ड के बोट रहते हैं, इनके पास भी बहुत सा पानी रहता है और वो आग बुझाने का काम करते हैं। तो इसी तरह उनका काम चलता है। तो अभी हम एक वीडियो देखेंगे उसी माध्यम से, और उनके कोई कार्य रहते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर वीडियो में आपको तो ऐसे ही कोस्ट गार्ड के जो जॉब रहते हैं वो होते हैं। तो चलिए हम अभी रिक्वायरमेंट की तरफ देखते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हेडक्वार्टर्स कोस्ट गार्ड
पोर्ट ब्लेयर, ये जो रिक्वायरमेंट है पोर्ट ब्लेयर के लिए है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पोस्ट कहाँ पर भी हो, लेकिन आपके लिए अभी के वक्त जॉब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 3-4 साल के बाद आपको वहाँ से आपके जो नज़दीक एरिया रहेगा वहाँ पे तो ट्रांसफ़र मिलनी है। तो इसलिए आपको पहला जॉब कौन से भी फील्ड में हो, जॉब आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो 2 पोस्ट दिखेंगे, इंजन ड्राइवर और उसके बाद नीचे जाएंगे तो सारंग लश्कर। यहाँ पे जो 2 पोस्ट है इसी के बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं। ये जो 2 पोस्ट है, तो यही 2 पोस्ट के लिए बहुत कम रिक्वायरमेंट भी है और कंपटीशन भी कम रहता है। इसका कारण क्यों है कि आप इसके लिए कम से कम सारंग के लिए और ड्राइवर के लिए आपको 3 साल पानी में शिप पे काम करना पड़ता है। 3 साल काम करने के बाद यहाँ पर आप 2 साइड रहते हैं, जो बोट रहती है उसमें 2 साइड रहते हैं, एक डेक साइड रहता है और यहाँ पर दूसरा साइड जो रहता है वो इंजन साइड रहता है। तो अभी आप देख रहे हैं वो है तस्वीर इंजन साइड की। जो बोट के नीचे जो इंजन बैठाया रहता है, तो वो इंजन ऑपरेट करने के लिए ही इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, एलसी इंजन ड्राइवर को वो इंजन ऑपरेट करना रहता है। और दूसरा साइड जो रहता है वो रहता है डेक साइड। तो अभी आप इमेज में देख रहे हैं, डेक साइड मतलब जो बोट का व्हील रहता है, जो मास्टर रहता है, बोट जो चलाता है, उसी को सारंग मास्टर या सेकेंड क्लास मास्टर, ऐसे 3 पोस्ट रहते हैं। सारंग के लिए हॉर्स पावर कम रहता है, उसके बाद सेकेंड क्लास मास्टर रहता है और उसके बाद फर्स्ट क्लास मास्टर रहता है। और बाहर के जो शिप रहते हैं उसमें तो कैप्टन रहते हैं, तो उसी के बारे में हम अभी नहीं जानते। तो यही 2 साइड रहते हैं। तो यही जो आज रिक्वायरमेंट है जो सारंग की है और दूसरी है इंजन ड्राइवर की। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूँ कि आप 3 साल काम करेंगे, डेक साइड या इंजन साइड, वो आपका चूज है कौन सा साइड आपको लेना है। 3 साल काम करने के बाद जो 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है, जो सी सर्विस रहता है, वो आपको एमएमबी में जाके जो उनका एग्जाम का डेट रहता है उसी दिन आपको जमा करनी पड़ती है और उसी के हिसाब से आपको एग्जाम देना पड़ता है सारंग का। और उसके बाद इंजन साइड में रहेगा तो इंजन ड्राइवर का। ऐसे 2 पोस्ट में आपको एग्जाम देना पड़ता है और वो एग्जाम पास होने के बाद आपको सीओसी मिलता है, वही जो सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, इंजन ड्राइवर और सारंग का। और उसी के बाद आपको ये रिक्वायरमेंट कोस्ट गार्ड में रहेगी या उसके बाद में कस्टम में रहेगी, तो वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हर कोई ये एग्ज़ाम नहीं देता है, क्योंकि 3 साल के एक्सपीरियंस रहता है और उसी के बाद आपको एग्ज़ाम भी पास करनी पड़ती है। तो ये बहुत हार्ड रहती है, इसीलिए इसको कंपटीशन भी कम रहता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है कि इंजन ड्राइवर के लिए 2 पोस्ट है, तो उसी के साथ आपको 10वीं पास की मार्कशीट 10वीं पास चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर दिया है कि सर्टिफिकेट इंजन ड्राइवर का आपको कंपलसरी इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट उनके पास लेके जाने का है। उसके बाद आपकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, वही उन्होंने रिक्वायरमेंट सारंग लश्कर के लिए दी है। यहाँ पे ओपन के लिए 4 जगह है और एसी कास्ट के लिए 1 जगह है। तो एसी कास्ट वाला कोई रहता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये फॉर्म भरिए ज़रूरत, क्योंकि मेरे भाई ने भी दी थी कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट, इंजन ड्राइवर की थी रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे भी एससी कास्ट वाला कोई नहीं था। चलिए आइए नीचे जाते हैं। सारंग के लिए भी 10वीं पास है, उसके बाद सर्टिफिकेट भी सारंग का चाहिए। उसी के साथ आपका उम्र रहता है जो 18 से 30 साल का रहता है। उसी के साथ नीचे आते हैं, आपको क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए वही देखते हैं। आपको सभी अटेस्टेड करके जेरोक्स करके उसी में जो लिफाफा रहेगा उसी में डालने हैं। तो नीचे आते हैं, आपको क्या क्या चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ जो आपका आधार कार्ड रहेगा, मार्कशीट 10वीं की, उसके बाद आप कास्ट में रहेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिखाना है, आपने बोर्ड पे काम किया हुआ। उसी के साथ आपके 2 फोटो चाहिए, कलर फोटोग्राफ, और एनओसी चाहिए। आप जब गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो एनओसी चाहिए। उसी के साथ यहाँ पे जो जरूरी है, जो हमारे बच्चे गलती का जो स्टूडेंट रहते हैं वो गलती कहाँ पे करते हैं
वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उन्होंने एक 50 का स्टैंप लगाकर एक लिफाफा उसमें डालना है जो आपको कॉल लेटर भेजेंगे वहाँ से। तो आइए नीचे आते हैं। तो उन्होंने वो जो डेट दी है 45 दिन के पहले आपको वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर के यहाँ पे भेजना है। उसी के साथ नीचे जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जेरॉक्स कॉपी दो आपको जोड़ना है हर एक का। उसी के साथ आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा जो 80 मार्क का रहता है और ये जनरल नॉलेज के ऊपर रहता है। मेरे भाई ने बताया था आपको पूरा जनरल नॉलेज का सब एग्जाम देना पड़ेगा। उसी के साथ स्विमिंग भी रहता है। उसी के साथ नीचे आते हैं, यहाँ पर और एक गलती करते हैं, वो गलती आपको करना नहीं है। वो गलती आपको बताता हूँ। जो आप पोस्ट डालेंगे पोस्ट में लिफाफे पे आपको ऊपर लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सारंग या इंजन ड्राइवर। उसी के साथ आप ओपन में है या कास्ट में है वो भी ऊपर लिखना है। उसी के साथ आपका डिवाइडेशन किया जाएगा। तो आइए, जो कास्ट में रहेंगे तो नॉन क्रिमिनल जरूरी है, उन्होंने बताया है। नीचे जाते हैं तो कहाँ कहाँ आपका फॉर्म फेल हो सकता है उन्होंने दिया है। इनकम्प्लीट आप ये फॉर्म भरेंगे तो उसी के साथ लास्ट डेट तक आपको पहुंचाना है। उसी के साथ हम नीचे जाते हैं, ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी नहीं है। उसी के साथ यहाँ पर नीचे जो फॉर्म है उनका, यहाँ पर जो पूरा फॉर्म भरना है और आपको जल्दी से जल्दी, मतलब कम से कम ये फरवरी एंड तक वहाँ पर आपको भेजना है। इसे तो दोस्तों आपने देखा है कि कैसे फॉर्म भरना है या उसकी जानकारी पूरी हमने देखी है। जब आपका फॉर्म जो रहेगा उसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जल्दी आप ये फॉर्म भरिए, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। इस वीडियो के माध्यम से आप सबको पता चलेगी। जो इंजन ड्राइवर है या सारंग का सर्टिफिकेट निकाला है जिन्होंने, वो जल्दी से जल्दी भरिए और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए और सब अपने दोस्त जो रहते हैं उनको शेयर कीजिए। जो बोर्ड पे काम करते हैं उनके लिए ये खास करके वीडियो हमने बनाया है। क्योंकि तो धन्यवाद, आपके लिए ये फॉर्म जरूर भरिए। थैंक यू।